CAPFSC 2025, those who appeared in written examination, some of you have raised a doubt related to updating profile after written result. So already in notification, it is mentioned there are certain area where you can update and there are certain area where you cannot update. For example, your name, date of birth, father's name, mother's name, mobile number, email ID, etc. You cannot update. But your educational qualification, let us take, for example, at the time of application, some of the candidates were not having graduation completion. So they can update. Also, higher education. If someone got higher education, let's take post graduation or something, you can update. Also related to address, also related to employment status, also related to force preference. So in certain area you can update. Okay. So for Hindi medium candidates, कि जो भी कैंडिडेट्स आपने फॉर्म भरा, तो कुछ एरिया है जहां आप उनको अपडेट कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन को, और कुछ एरिया है जहां अपडेट नहीं कर सकते हो, जैसे नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा आप ये एडिट नहीं कर सकते हो। सो आप मेन एडिट जो कर सकते हो वो आप, जैसे फोर्स प्रेफरेंस वाले में बहुत कैंडिडेट्स के डाउट थे कि क्या फोर्स प्रेफरेंस हम एडिट कर सकते हैं। यस, रिटर्न रिजल्ट के बाद आपको एक विंडो दिया जाएगा, एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें आप ऐड कर सकते हो, अपना चेंज कर सकते हो ऑर्डर। किसी ने लगा कि नहीं वो ऑर्डर सही नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। किसी का एड्रेस चेंज हो गया है तो वो आप चेंज कर सकते हो। अब देखो, परमानेंट एड्रेस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई गलती रह गया हो, कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। फिर जैसे किसी ने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया, जैसे मास्टर, सपोज करो कि उस समय आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, आप उसको ऐड कर सकते हो। या ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था उसको आप ऐड करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। अभी धीरे धीरे देखो, विद टाइम पासेस यूपीएससी बहुत सारे चीजों में स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अपडेट करने का मौका दिया जाता है और कुछ जो है अपडेट करने का मौका नहीं दिया जाता। अब देखो, जो एग्जैक्ट आपके और क्या वहां दिया जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस ढंग का है कि फोर्थ प्रेफरेंस जो है रिटर्न के टाइम में ही, रिटर्न मीन्स रिटर्न एग्जाम के पहले जो ओरिजिनल फॉर्म भराया जा रहा उसी समय आपको फोर्थ प्रेफरेंस भरा दिया गया। पहले क्या हो रहा था, हर ईयर में जब रिटर्न आप क्वालिफाई करते थे तब आपको फोर्थ प्रेफरेंस मांगा जाता था। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, कुछ हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी जैसे कुछ इश्यूज होंगे तो फिर ना आपको यूपीएससी से संपर्क करना पड़ेगा, आपको यूपीएससी को कॉल करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा कि यस, हमारा ये इशू है, ये रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो आपको फिर यूपीएससी को कॉल करना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। और प्लस कुछ डायमेंशंस होते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, वंस आप फिजिकल, जैसे इस बार वो भी चेंज हो गया कि पहले फिजिकल मेडिकल दोनों क्वालिफाई कर रहे थे तब आपको इंटरव्यू के लिए, इस बार फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए मौका मिल जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जाओगे तो कुछ डिस्क्रिपेंसी वगैरह होते हैं, तो उसको आप वहां सबमिट करोगे। अभी जैसे देखो, कुछ कैंडिडेट्स के 24 वाले में थे रिलेटेड टू सर्टिफिकेट वगैरह कि आपने डेट गलत डाल दिया। सपोज करो कि कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अब उन्होंने डेट पुराने वाले का डाल दिया, फिर जब एक्चुअल में वहां गए तो उन्होंने और जो ड्यू डेट वाला था उसको दिखाया, फिर भी उसमें उनको के साथ अभी इशूज चल रहे हैं। तो कुछ इशूज होंगे, तो वो आपको अभी जब विंडो मिलेगा उसमें से रिजॉल्व नहीं होता है, फिर आपको यूपीएससी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सब चीज डिटेल जो है ये पॉसिबल बहुत बार होती है, समस्याएं आती है तो उसका रिजोल्यूशन मिलता है। और कुछ बार कैंडिडेट्स ने यदि मेजर मिस्टेक्स किए हैं तो उनका रिजेक्शन हो जाता है। इसके लिए हमेशा रेडी रहो। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या आप हमें मैसेज कर सकते हो। हर एस्पेक्ट्स को स्पेसिफिक डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो केस टू केस बेसिस पे, जैसे आपका कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो दिए हुए नंबर पे, ताकि मैं अपना इनपुट दे सकूं। देखो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है कोई चीज का, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो मैं अपने साइड से इनपुट आपको देने की
कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।